सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हमने जो एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज का आज पार्ट 1 हम स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट 10 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे विद शॉर्टकट ट्रिक्स। ये चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू है। इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 अगर आपने तैयार नहीं किया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको चैप्टर नंबर 3 के शॉर्टकट ट्रिक्स बताए जाएंगे, जो विद इन अ मोमेंट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे तो एमसीक्यूज आपके बिल्कुल वहां से कवर हो जाएंगे इजीली। इस वजह से आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आप जरा देखें, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो साइन होता है elongated एस जैसा, दिस साइन इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके आगे जो भी फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमने मालूम करना होती है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेंट, इंटीग्रेट होने वाला फंक्शन कहते हैं इसको। और आगे हमेशा आप देखोगे डी एक्स या डी वाई या वट एवर जो भी लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब होता है कि आप विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल आप इंटीग्रेट कर रहे हो। यहां से पता चला कि यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपने चैप्टर 3 प्रिपेयर किया है तो आपने बाय पार्ट्स एक मेथड पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके जरिए भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर 3 प्रिपेयर नहीं किया तो फिर इसको करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ये आप समझ लीजिएगा। नेचुरल लॉग एक्स की जब भी आपसे इंटीग्रेशन पूछी जाए तो आपने चारों ऑप्शंस में मौजूद फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। चारों ऑप्शंस में मौजूद फंक्शंस को आपने डिफरेंशिएट करना है। आप देखें जरा कि डिफरेंशिएट करने से वो ऑप्शन जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेंट प्रोवाइड करेगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब आप देखें ऑप्शन ए का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नहीं आता। ये आपने चैप्टर 2 में सीखा होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि चैप्टर 2 आपका लाजमी प्रिपेयर होना चाहिए। जो भी आप शॉर्टकट सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपके प्लान का हिस्सा चैप्टर नंबर 2 जरूर होना चाहिए, बिलीव मी, क्योंकि आपने ई कैट में भी आगे अपीयर होना है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी तरह आप चार्ली ऑप्शन का जब लोगे डेरिवेटिव, आपको पता चलेगा इसका आंसर भी नहीं आ रहा, डेल्टा ऑप्शन भी नहीं आ रहा। जरा बीटा ऑप्शन का डेरिवेटिव मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। तो हम बीटा ऑप्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल इन्वॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस एक्स का डेरिवेटिव बनता है आपके पास इक्वल टू 1 और प्लस कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा इक्वल टू 0। तो अब आप देखें जरा, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, यहां से 1 निकलेगा और ये 1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल गया नेचुरल लॉग ऑफ x। अब आप बाकी किसी भी ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर लो, आपको ये नहीं मिलने वाला। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज द बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें इंटीग्रेशन साइन में ये जो यहाँ हमेशा छोटा नंबर आएगा, यहाँ हमेशा ऊपर ग्रेटर नंबर आएगा। तो ये जो आपको गिवन होगा, इसको अगर रियल नंबर लाइन पे देखें, आपको इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। -1 से लेकर 2 तक आपने इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के हमेशा हमारे पास दो आंसर्स आते हैं। आई एम सॉरी, दो आंसर्स नहीं आते, इसके साथ हमेशा दो सिंबल्स आते हैं, प्लस और माइनस एक्स। अब आप जरा देखें, इसके रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं प्लस एंड माइनस एक्स, ओके, डी एक्स। अब आगे क्या करना है आपने, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जब भी इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होता है, आपने सोचना है कि ये फंक्शन x की कौन सी वैल्यू के ऊपर जीरो होगा, यानी इस जगह मैं x की कौन सी वैल्यू डालूं कि आंसर जीरो आ जाए। आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि सिर्फ जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो होती है। तो x इज इक्वल टू जीरो इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वालिटी। अब आपने इस इंटीग्रेशन के लिमिट को स्प्लिट करना है, सेपरेट करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है फ्रॉम जीरो। पॉइंट जीरो से ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी पहला पार्ट बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू 0, सेकंड पार्ट होगी फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2। अब आप देखिए मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू 0, -1 से लेके 0 तक की इंटीग्रेशन। अब आप देखें यहाँ पे चूंकि सारे नंबर्स नेगेटिव हैं तो इनकी वजह से आपने यहाँ से सिर्फ नेगेटिव साइन को पिक करके यहाँ लिखना है, पॉजिटिव नहीं आएगा। फिर उसके बाद अब 0 से स्टार्ट करके 2 तक जाने, सो साइन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2।
अब चूंकि देखें यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो अब आपने प्लस एक्स लिखना है, माइनस एक्स नहीं लिखना। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल लगता है। यहाँ पे अलग से मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक्स की कोई पावर हो, ठीक है, एक्स की कोई पावर हो और इस पावर के नीचे जो भी वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव जो 1 बन रहा है वो पीछे अवेलेबल हो, तो इंटीग्रेशन के पावर रूल में आपने एक्स की पावर में 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने से ये जो न्यू एक्सपोनेंट बनेगा, रिजल्टिंग एक्सपोनेंट n+1 से आपने डिवाइड भी कर देना है। और याद रखना है कि n इसमें कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता, ये बात भी एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाएगी। ये इंटीग्रेशन का पावर रूल है, ये डिफरेंट है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे जब आप, तो देखेंगे फर्स्ट का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू 0। सेकंड का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2। इंटीग्रेशन में आपको बता दूं, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो a to b f of x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल g of x, तो सबसे पहले ये ऊपर वाली अपर लिमिट अप्लाई होती है। इस x की जगह सबसे पहले हम ऊपर वाला नंबर डालेंगे, फिर उसी x की जगह हम नीचे वाला नंबर डालेंगे, इन दोनों रिजल्टिंग वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो आप देखें सबसे पहले इसकी बात हम करते हैं, -1/2 को एक साइड पे कर लिया तो पीछे बना एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला नंबर डालेंगे तो एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 होगा, फिर ये नीचे वाला नंबर -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और दोनों रिजल्ट्स को हम माइनस कर देंगे। इसी तरह सेकंड जो टर्म है इसको हम इंटीग्रेट लिमिट अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले एक स्क्वायर है 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 0 डालेंगे तो 0, तो 4 - 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखें माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +1/2, और ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, एलसीएम ले लें आप, तो ये बनेगा 5/2। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। a पावर x स्क्वायर, इस एमसीक्यू में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसका आंसर बीच में मौजूद नहीं है, बल्कि मिस्टेक तो नहीं आप कह सकते, ये नन ऑफ दीज का ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखें, चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज करने से पहले चैप्टर 2 के फॉर्मूलाज पे आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा डिपेंडेंट है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। हर कंसेप्ट को फाइंड करने के लिए पहले हमें रिविजिट करना पड़ता है चैप्टर नंबर 2 के कंसेप्ट्स की जानिब। तो मैं जरा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, अगर आपने चैप्टर 2 का ये फार्मूला नहीं पढ़ा, इधर आपको ये इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए ए की पावर bx, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, फिर ये जो बेस होगी इसका नेचुरल लॉग लिखा जाएगा, और फिर इस पूरे के पूरे कंप्लीट फंक्शन को लिखा जाएगा, और इन तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से ये जो रिजल्ट आएगा, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ a पावर bx। अब यहां पर आप जरा देखें, इसके साथ ये x भी मौजूद है, तो जब ऐसा हो कि पावर के ये जो है ना a पावर x स्क्वायर लिखी हुई है बेसिकली, तो आप देखें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो पावर का डेरिवेटिव 2x यहाँ पे कंप्लीट होने की हमें उम्मीद पैदा हो रही है, नजर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। आप लेट कर लो x स्क्वायर को इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल, फॉर एग्जांपल y। अब इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशियल लें, तो पावर का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ a पावर x स्क्वायर जैसा मैंने बताया आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव dy फॉर एग्जांपल। अब आप देखें, आपने इस एक्सप्रेशन को अलहदा करना है, सेपरेट करना है, तो a पावर x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, और सॉरी यहाँ पे dx भी था, तो dx आ जाएगा। बाकी यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा था, नेचुरल लॉग ऑफ a एक्स्ट्रा था, इसको राइट साइड पे आप डिवाइड कर दीजिए। अब देखें, इस सारे को आप रिप्लेस कर सकते हैं ना, dy ओवर 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ a के साथ, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ a। 2 नेचुरल लॉग ऑफ a कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन साइन के आउटसाइड लिखा जाता है, और dy का डेरिवेटिव हमेशा, देखें जब भी आपके पास d ऑफ f होगा ना, इसका आंसर हमेशा f के इक्वल आएगा प्लस कॉन्स्टेंट। अब नीचे डिनोमिनेटर में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएं, ये 2a के ऊपर आ जाएगा तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, और dy का डेरिवेटिव मैंने बताया क्या आएगा, y प्लस c। अब आप देखें y की वैल्यू आप वापस लगाएं, आपने y को इक्वल सपोज किया था a पावर x स्क्वायर के डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और बाहर था आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर था ना, नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। अब जरा मैच करते हैं, क्या ये ऑप्शन कहीं पे मौजूद है, a पावर x स्क्वायर
डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर, ये कहीं भी मौजूद नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये फॉर्मूला आपने याद करना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताता हूँ, इन दोनों को आप इधर याद कर लीजिए। फर्स्ट फार्मूला जो आपने याद करना है, आपने याद रखना है कि tan x dx के दो डेरिवेटिव्स होते हैं, दो इंटीग्रल्स होते हैं। नंबर वन, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और नेचुरल लॉग ऑफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप इस एमसीक्यू पे गौर करें तो आपको नजर आएगा कि इसका बीटा और डेल्टा दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो आप किसी एक पे टिक कर सकते हो। ये इस एमसीक्यू की एक मिस्टेक है कि दोनों ऑप्शंस दुरुस्त हो रहे हैं जबकि किसी एक ऑप्शन को दुरुस्त होना चाहिए था। ये जो फॉर्मूलाज दोनों मैंने आपको बताए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 125 के ऊपर ये दोनों फॉर्मूलाज मौजूद हैं, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, दे आर एग्जैक्टली करेक्ट। इसके साथ ही एमसीक्यूज के लिए एक और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कॉट, व्हाट अबाउट कॉट एक्स, कॉट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला, इसके भी दो फॉर्मूलाज हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। लेकिन अगर आप एक याद रख लें एमसीक्यूज के लिए तो आपका काम चल जाएगा, इसी में से एमसीक्यू पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अब देखें, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक लीनियर ऑपरेटर होता है, मतलब इसको हम 1/x फर्स्ट टर्म के साथ अलहदा स्प्लिट करके लिखेंगे और सेकंड टर्म के साथ अलहदा से स्प्लिट करके लिखेंगे, ऐसे आप सेपरेशन कर सकते हो। अब ये x जब भी आपके पास, याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में किसी फंक्शन की होल पावर आपके पास इक्वल टू +1 हो dx, ठीक है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो, f प्राइम ऑफ x ऊपर अवेलेबल हो, तो इसका आंसर हमेशा आता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए नीचे x की पावर 1 है और x का डेरिवेटिव 1 ऊपर अवेलेबल है, तो इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव का इंटीग्रल क्या होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा कि इंटीग्रेशन कैसे डिसाइड होती है। देखिए आपने याद किया था व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, आपने याद किया था चैप्टर 2 में सीकेंड स्क्वायर x इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x। अब आपको सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dx इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, dx इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप लोग जरा गौर करें कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आ गया, यहाँ बच गया tan x, तो इसका आंसर सेकंड इंटीग्रल का आ जाएगा tan x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर क्वेश्चन के आखिर में सिर्फ एक बार आपने मेंशन करना होता है। तो आपको नजर आ गया कि राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 2 में आपने एक फार्मूला याद किया था, मैं जरा उसको रिकॉल करवा देता हूँ। आप देखें चैप्टर 2 का फार्मूला आपने याद किया था, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहां मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको, ये बड़ा बड़ा ही आसान है, उसी ट्रिक को यूज करते हुए मैंने फौरन से इसको लिख लिया, उसका लेक्चर आप जरूर देखना। अब जरा गौर करो यहाँ पे, आपसे आपके पास जो ये चीज इन्वॉल्व हुई हुई है इधर, लेकिन ई भी है आपके पास, यहाँ पे ई नहीं है, तो उसको आखिर में मैनेज कर लेंगे हम। अभी आप इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ऊपर आपको e नजर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय e। अब आप देखें इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, तो e साइन इनवर्स x प्लस c, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अगेन लाइक प्रीवियस एमसीक्यू, आप जरा सोचें, अगर आपने चैप्टर 2 में फार्मूला याद किया था tan इनवर्स का, आपको उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, तो आपको याद आ जाएगा कि इसका फार्मूला होता है ये। अब आपको तो ये क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको, जो लिमिट गिवन है वहां 0 से लेके 1 बाय स्क्वायर रूट 3 तक, इसी तरह इधर भी 0 से लेके 1 बाय स्क्वायर रूट 3 तक, ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स x के ऊपर लिमिट आ जाएगी 0 टू 1 बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय स्क्वायर रूट 3 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट में आपको पता है सबसे पहले अपर लिमिट डाली जाती है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस, फिर 0 लगा दें tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है,
और इसका आंसर tan इनवर्स ऑफ 1/√3 आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। इसका आंसर आता है π/6। तो π/6 माइनस 0 विल बी इक्वल टू π/एडल्ट ऑप्शन। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x? सीकेंट x का इंटीग्रल होता है सीकेंट x नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एज इट इज हूबहू आपने इसको याद करना है। इट इज अ फॉर्मूला विच इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसको देखिए आप यहाँ पे हम लिखते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका नाम सुन के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जस्ट आप सेपरेट करें। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, इस dx को राइट साइड पे ले जाके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और y को dy के नीचे ले आए। आपने क्या किया, आपने सेपरेट किया वेरिएबल्स को। आपने x की तमाम टर्म्स को राइट साइड पे रखा, y की तमाम टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था, लेफ्ट साइड पे ये सिचुएशन बन रही है कि 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेट कर दिया। थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि अगर एक फंक्शन के डेरिवेटिव को फंक्शन पे डिवाइड किया जाए और विद रिस्पेक्ट टू x उसको इंटीग्रेट किया जाए, आंसर हमेशा आता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y का यहाँ पे यही फॉर्मूला होगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, और इसकी इंटीग्रेशन का आंसर जब पीछे 1 हो तो हमेशा x आता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब लेफ्ट साइड पे y के साथ नेचुरल लॉग आए तो कांस्टेंट के साथ भी नेचुरल लॉग आएगा। अब नेचुरल लॉग वाली दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज करें। उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c होता है नेचुरल लॉग ऑफ y बाई सी अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम्स प्रॉपर्टी। और राइट साइड पे अच्छा ये नेगेटिव साइन भी था इधर, x के साथ नेगेटिव भी आएगा। अब इसकी फॉर्म आपने चेंज करनी है, तो फॉर्म चेंज करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। नेचुरल लॉग को हटा के लिखें y ओवर c, और ये जो राइट साइड पे जिसके पास लॉगरिथम नहीं था उसको e की पावर में ले जाएं हमेशा। तो c क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव c टाइम्स माइनस x विच इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव साइन किसी भी ऑप्शन के पास मौजूद नहीं, नेगेटिव साइन किसी भी ऑप्शन के पास मौजूद नहीं। तो इसको थोड़ा, या तो ये ऑप्शंस में मिस्टेक है या हमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। हम जरा वर्किंग करके चेक कर लेते हैं। इस नेगेटिव साइन को अगर इसी स्टेप से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें हम, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ c माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y हो जाएगा इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा c ओवर y इज इक्वल टू x। तो ये क्या बनेगा आपके पास, c ओवर y इज इक्वल टू e पावर x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c ओवर ई एक्स इज इक्वल टू वाई। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है c और e की पावर ऊपर जाके माइनस x हो जाएगी। तो ये थोड़ी रीअरेंजमेंट की हुई थी, तो इस लिहाज से चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको देखना पड़ेगा कि दो डिफरेंट वर्किंग्स हो सकती हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन किस में आ रहा है। लास्ट एमसीक्यू है आज के लेक्चर का कि अगर आपके पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से दूसरा नया फंक्शन g बन जाए तो ये ओरिजिनल फंक्शन रिजल्टिंग फंक्शन का क्या कहलाएगा, इसको क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इज द बीटा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जरा एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स g ऑफ x, देन g ऑफ x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x and f of x is called antiderivative of g of x। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस होते हैं। जैसे आपके पास स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, ऐसे ही एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव के इफेक्ट को कैंसिल करता है।